Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खूब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी तो आप सब वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं और वनडे एंट्रेंस में ही आपने एक फॉर्म भरा था समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। 411 पोस्टों पे वो भर्ती थी मित्रों। 2023 में वो फॉर्म भरा गया था। 2024 में फाइनली उसका पेपर भी हुआ था, लेकिन पेपर कई जगहों पे जो है अनियमितता के चलते पेपर कैंसिल हुआ था। तो वो पेपर कैंसिल हुआ और उसके बाद आपके बीच अब एक खुशखबरी आई है, जो बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन के बाद आई है। खुशखबरी ये है कि अब आपका यूपी में जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर है वो एक दिन में कराया जाएगा और केवल एक पाली में कराया जाएगा। एक ही पाली में भी कराया जाएगा, यानी केवल और केवल एक बार में पूरा का पूरा पेपर हो जाने वाला है। होता क्या है मित्रों कि जब पेपर 2 या 3 या 4 पालियों में होता है तो फिर अब नया नियम आ गया नॉर्मलाइजेशन का, और उस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत से महानुभाव ऐसे हैं जो बाहर के रास्ते हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में बहुत से नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। किसी का पेपर हार्ड बता दिया जाता है, किसी का पेपर आपका जो है इजी बता दिया जाता है, और इसी में से इजी वाले को ज्यादा प्रमोशन दे दिया जाता है, हार्ड वाले को कम प्रमोशन दिया जाता है। अब ये कुछ कोई गुणा भाग नहीं है, कोई एक जो है बेस नहीं तैयार किया गया कि इस बेस से ऊपर रहेगा उसको हम हार्ड कहेंगे, इस बेस से नीचे रहेगा उसे हम इजी कहेंगे। जो मन किया वो हार्ड हो गया, जो मन किया वो जो है इजी मान लिया जाता है। ये आयोग की तरफ से होता है। तो ये बहुत अच्छी बात थी और जो है विद्यार्थियों का लगातार प्रदर्शन रहा, इस पे धरना चल रहा, और सभी विद्यार्थियों को विशेष बधाई और विशेष शुभकामनाएं भी कि आप सब अपना बेहतर करें इस परीक्षा में और अपने आप को साबित करें और एक योग्य समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी नियुक्त होकर के अपने उत्तर प्रदेश को सशक्त बनावें। तो ये एक प्रेस विज्ञप्ति है 19 मार्च 2025 की, सामने देख सकते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/10/2023 के अंतर्गत विज्ञापित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा 27 जुलाई 2025 को रविवार को केवल और केवल एक सत्र में सुबह जिसे पूर्वाहन कहा जाता है 9:30 से स्टार्ट होगा, 9:30 AM से 12:30 PM तक चलेगा, और सभी के सभी 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश में 75 जिले तो 75 जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे आयोजित होगा। ये बहुत खुशखबरी भरी न्यूज है। हर्षदेव पांडे जी परीक्षा नियंत्रक हैं, उनका दस्तखत भी है। उसके साथ न्यूज़पेपर में भी आपका न्यूज छप चुका है मित्रों। ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन एक सत्र में होगी, सभी 75 जिलों में बनेंगे केंद्र। 471 पदों पर होनी है भर्ती। 441 पदों पर होनी है भर्ती। पहले ये 411 पोस्ट था मित्रों, 441 हो गया। अच्छी बात है, बढ़िया है। तो अब समीक्षा अधिकारी की भी डेट आ चुकी है। अब आपको आज से समीक्षा अधिकारी का भी दृश्य यहां देखने को मिल जाएगा। अब आपका हिंदी प्लस जीएस केवल और केवल एक ही पेपर होना है, तो आपका जीएस प्लस हिंदी दोनों का कंबाइंड एक पेपर होना है, तो उसका भी अब आपको दृश्यावलोकन यहां पे देखने को मिलेगा। उसके साथ राजेश सर की तो क्लास चल ही रही है ज्योग्राफी की, और उसके साथ आलोक सर की भी क्लास हो सकता है बीच बीच में आपको मिलती रहे, उसका भी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। तो हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। कहिए तो इसको भी पढ़ देते हैं। साफ साफ दिया गया 27 जुलाई को प्रदेश के 75 जनपदों में जो है आयोजित किया जाएगा। ऐसा अनुसार जो दिया गया है टाइम वो 9:30 से 12:30 तक का दिया गया है। 441 पदों की भर्ती के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और जो इससे पूर्व में 11 फरवरी 2024 को ये प्रारंभिक परीक्षा हुई थी मित्रों, लेकिन लीक हो गया, इसी कारण निरस्त कर दिया गया था। 22-23 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित की गई थी। पेपर लीक के कारण केंद्रों के नियम सख्त कर दिए जाने से आयोग एक दिन में परीक्षा कराने के लिए जो है पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे थे। सो आयोग ने यह परीक्षा 2 और 3 पालियों में कराने का निर्णय लिया था, जिसके विरुद्ध नवंबर 2024 में आयोग के गेट पे एक सप्ताह तक लगातार हजारों अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, और अभ्यर्थी चाहते थे कि परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में ही पूरी कराई जाए। अभ्यर्थियों की आपत्ति थी कि अगर परीक्षा 2 दिनों में कराई गई तो नॉर्मलाइजेशन यानी मानवीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इसी वजह से परिणाम प्रभावित होता है। आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद जब अभ्यर्थी नहीं माने तो परीक्षा को टालते हुए आयोग ने एक कमेटी का गठन कर दिया, और कमेटी की रिपोर्ट और परीक्षा पर निर्णय
आने तक अभ्यर्थियों को आंदोलन समाप्त करने के लिए मना लिया गया था। आयोग अब 1 दिन में परीक्षा कराने के लिए और अभ्यर्थियों की अपनी बड़ी जीत को श्रेय देने का निर्णय लिया। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब 1 दिनों में पेपर होगा मित्रों। पेपर की डेट 27 जुलाई हुई है, तो 27 जुलाई तक आप सब लगातार अब आप अभ्यास कर सकते हैं, जो हो सके पढ़ सकते हैं। पढ़ने में आप जानते ही हैं कि पूर्वावलोकन पढ़ें तो बहुत अच्छा है, हो सके तो और एक्स्ट्रा भी पढ़ लें, कुछ एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ और दृश्य भी देख लें तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन हिंदी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है मित्रों, क्योंकि हिंदी का जो 60 प्रश्न आता है ना, उसमें आप 58-59 तक सही कर सकते हैं। 58-59 50 प्लस तो मैक्सिमम लोगों का सही जाता है। 50 प्लस लगभग 50% अभ्यर्थियों का सही चला जाता है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो ये 60 में 60 नंबर पूरा ला सकते हैं। जीएस का 140 में आप बेहतर करेंगे, जब बहुत बेहतर करेंगे तब आपका 100 प्लस आएगा। बस आप डायरेक्ट कट ऑफ क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उसमें कोई बट नहीं होता है। तो आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। अब परीक्षा के लिए लग जाइए और ईमानदारी पूर्वक लग जाइए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है मित्रों। और अगर समय ज्यादा नहीं है तो समय को सदुपयोग के साथ अब आपको लगना है। ठीक, ओके, मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।